नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है, नाउ वी हैव टू थिंक एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज एन एंटायर प्लैनेट, क्योंकि अब ये जो है लोकलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल लेवल की, जैसे आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने मौजूद है। हम सबको इसके अंदर अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी। मईशत को जहां तक देखा जाए, पाकिस्तान की हुकूमत और बिलखुसूस वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त महदूद वसाइल, वो इतनी रकम हमारे मुल्क के अंदर मुआशी हालात को ठीक करने में नहीं खर्च कर पाई, नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने चंद ऐसे इकदाम लिए हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल हुकूमत के ऊपर तनकीद के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा आगे रहा, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या फिर पीटीआई की हुकूमत हो, तो उसमें मेरा नाम भी शामिल है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ ऐसी माशी पॉलिसियां बनाई जो मेरे ख्याल से मईशत के लिए दुरुस्त नहीं थी। सिवाय इसके कि मैं भी जो इसकी फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैंडलिंग होनी चाहिए थी, शायद वो दुरुस्त नहीं हुई। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैंने पिछले प्रोग्रामों में कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। वजीर आजम की अप्रोच बिल्कुल ठीक रही है। नंबर 1, बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों, बैन अल-अक़वामी तरक्याती इदारों की जानिब राग़िब होकर उनको ये गुजारिश करना कि जनाबे वाला हमारे लोन्स माफ़ करें, इस वक्त में हमारी जो आप कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और बैन अल-अक़वामी सतह पर एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर खुद को पेश करना, ये एक अच्छी चीज़ रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों ने बेवजह तनकीद की कि उन्होंने अंग्रेजी जुबान में बात की। भाई, जिससे बात करनी है उससे उसकी जुबान में बात करनी पड़ेगी। उन्होंने इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस किया और पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की, और इसको अप्रिशिएट करें। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से भी रिक्वेस्ट की कि जनाब वाला इस वक्त में आपकी जरूरत है, वो भी, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बात अप्रिशिएट करने वाली ना, उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं सिंध हुकूमत के भी मौकफ को समझता हूं और वफाकी हुकूमत के मौकफ को भी समझता हूं। दोनों का मौकफ अपनी जगह दुरुस्त है, और मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत भी एक सही समत में जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनाब इस मामले को किसी न किसी तरीके से सुलझाया जाए, और माशी पर्सपेक्टिव में ही ना सिर्फ इसे देखा जाए बल्कि इसे बहुत बड़े फ्रेमवर्क के अंदर देखा जाए। मैं इसमें एग्री करता हूं और इनको भी अप्रिशिएट करता हूं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की रियलाइजेशन कि आम आदमी इससे मुतासिर होगा, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कहेंगे दो चीजें जो हैं वो यकसा नहीं हो सकती, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक वक्त इस तरह के जो दुनिया की तारीख में भी ऐसे वक्त आए हैं जहां दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ आए हैं, लेकिन दोनों मौक़िफ़ दुरुस्त हैं, तो यहां पर दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए और आपस में मिलकर वर्क करना चाहिए ताकि चीजें सही समत में जाएं। अब आगे किस तरह लेकर चलना है भाई, हुकूमती इक़दाम तो जो लेने थे ले लिए, अब उनके अंदर और बेहतरी किस तरह से लाई जाए। हमने दावत दी है जनाब जुबैर तुफैल साहब को, साबिक सदर एशियाई। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। शुक्रिया। जुबैर तुफैल साहब, आप देख रहे हैं मेरा मिजाज रवैया अब तब्दील भी हो गया और ये वक्त की जरूरत भी है। सच जो बात है, बात यह है कि अब हमें अपनी मईशत को आगे लेकर चलना है, और मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने कुछ इकदाम लिए हैं, आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा इनके मुतालिक आप हमारे नाजरीन को बताएं और हुकूमत को भी ये बताएं कि इनको और बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। जी जुबैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने अपनी काबीना के साथ बैठ के जो भी ऐलानात किए वो तकरीबन सब के सब मुस्बित थे। वज़ीर आज़म साहब को इस बात का भी इदराक है कि हमारे जो कम आमदनी वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, डेली वेजर्स हैं, वो लॉकडाउन में बगैर काम के कैसे जिंदा रह सकते हैं। हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब ने इस बात को भी माना कि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो लोगों को घर बिठा के उनके घर पे खाना पहुंचा सके, लिहाजा टोटली चीज़ों को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी चीज़ों में रद्दोबदल और लेके आए। उन्होंने सिंध की हुकूमत के भी जो ख्यालात थे उसका भी ख्याल रखते हुए लॉकडाउन को
2 हफ्ते के लिए मजीद बढ़ा दिया, लेकिन साथ साथ काफ़ी सनतों को चलने की भी इजाज़त दी, क्योंकि अगर मईशत को बंद करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा तबका जो बेरोजगार हो गया, उनको वो कहाँ से खाना खाएगा, वो कैसे जिंदा रहेगा। और हुकूमत ने खुद कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, मरकजी हुकूमत ने कहा हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत गौर खौस के बाद फैसले किए, जिसमें उनके तमाम वज़रा मौजूद थे, और ये बताया गया कि जो वज़रा हैं वो हर रोज़, ये असद उमर साहब ने बताया कि वो हर रोज़ सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठ के मशवरा करते थे, बात करते थे, और फिर ये तमाम रिजल्ट्स आए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चलेगी, कैसे चलेगी, SOPs क्या होंगे इसके, और ये हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि तकरीबन 98% चीज़ों पर इत्तफाक सूबों के साथ हो गया, और अगर 2% पे नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ ये एक जमहूरी तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का अपना व्यू है। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि मईशत तो चलनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले लोगों की जान बचनी चाहिए। तो इसमें चीफ मिनिस्टर साहब का जो भी एक अपना ख्याल है वो बिल्कुल सही है, हम उनके साथ एग्री करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज को चलने दे जिस तरह से कि मरकजी हुकूमत ने कहा है, लोगों को रोजगार भी मिले। हाँ, इंडस्ट्रीज के लिए ये एक गाइडलाइन है कि वो जहाँ पहले 100 आदमी इस्तेमाल करते थे वहाँ 50 या 40 लोग इस्तेमाल करें, और उनके साथ SOPs बनाए जाएं कि भी एक वर्कर जो है दूसरे वर्कर से 4-5 फुट फासले के ऊपर बैठ के जाए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में अगर वो बस पे आ रहे हैं, बस में पहले 40 आदमी आते थे, वो 40 नहीं या 20 आएंगे, वो बस के अंदर एक दूसरे से दूर दूर बैठेंगे। तो ये तमाम चीजें करने से क्या है कि फिर उसके अलावा वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है उसकी इजाजत दी जाए। मैं इससे एग्री करता हूँ, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सब लोग जो मजदूर काम करते हैं तकरीबन दूर दूर ही होते हैं, खुली जगह होती है और इतना ज्यादा कंजेशन नहीं होता। और इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर के मुतालिक ज्यादा बात की, जिसे हम अगर आप कहें तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर वो चीजें जो कि फिनिशिंग के अंदर इतनी ज्यादा नहीं आती। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब ज़ुबैर तुफैल साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी। ज़ुबैर तुफैल साहब अपनी राय दे रहे थे हुकूमती इक़दामात के मुतालिक। और अब हमें ज्वाइन करेंगे बजरिया टेलीफोन लाइन जनाब आबिद सुलेरी साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। इनसे मैं यही बात करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत के भी इक़दामात अच्छे हैं, सूबाई हुकूमत के भी इक़दामात अच्छे हैं। पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन मरहलावार रिलैक्स देना, ये मेरे ख्याल से एक सही समत के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तजादात मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी और बहुत सारी मराहत ऐसी दी गई हैं तिजारत और सनत के शोबे में, और बिलखुसूस चंद सेक्टर्स को, उससे जो है मुल्क की मईशत को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके बावजूद के महदूद वसाइल थे। मैं चाहूँगा कि अपनी राय भी दें आबिद सुलेरी साहब, और साथ साथ सजेशंस भी दें कि जिन पर हुकूमत अमल करे तो और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। जी आबिद सुलेरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जैसे पूरी दुनिया में एक मार्का चल रहा है, वो है लाइव्स और लाइवलीहुड्स के दरमियान, कि आप जो जिंदगियां बचाने के लिए जो इकदाम कर रहे हैं वो लाइवलीहुड्स को हिट करते हैं, और अगर आप लाइवलीहुड बचाने की बात करते हैं तो उससे जिंदगियां मुतासिर होती हैं। और सारी हुकूमतों की तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी इस वक्त यही डिलेमा है कि इसका बैलेंस कैसे रखा जाए कि ना तो इतना सख्त हो जाए जो जिंदगियां बचाने का इकदाम लॉकडाउन के लोग भूखों मरने लग पड़े, और ना उसको इतना रिलैक्स कर दिया जाए कि फिर पेंडेमिक का जो स्प्रेड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इस वक्त तक अगर हम जो देखते हैं तो जो एसेंशियल सेक्टर्स जो हैं जिनको थोड़ा रिलैक्स किया गया और SOPs और गाइडलाइंस दी गई हैं, अब सारा ओनस जो है वो आ रहा है बेसिकली हमारी ताजर बरादरी पे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पे, मैन्युफैक्चरर्स पे और किसान भाइयों पे, चूंकि एग्रीकल्चर मशीनरी और बीट हार्वेस्टिंग के लिए भी लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है। तो हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत पूरी 2-3 चीजें आपसे मांगती है। वो कहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको ऑब्जर्व करें, लोग एक दूसरे के साथ जमघटा बना के खड़े ना हो। वो ये कहती है कि अगर आपको अपना बिजनेस या दुकान या ऑफिस खोलना है तो वहाँ पे आप सैनिटाइजर प्रोवाइड करें। और वो ये कहती है कि लोग एक दूसरे से मेल जोल में एहतियात बरतें, और अगर किसी को कुछ बीमारी का जरा सा भी कुछ सिम्टम्स के आसार नजर आने लगे
तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजे ताकि बाकी लोगों की जिंदगी जो है उनको नुकसान में न डाला जाए। तो ये ओनर्स जो है, जैसा कि मैंने कहा कि अब ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पे और हमारी ताजर बरादरी पे है कि वो इन चीज़ों को कितना प्रैक्टिकेबल समझते हैं और उस पर कितनी आसानी से वो अमल कर सकते हैं। यकीनी तौर पे उनको अपनी जिंदगियां और अपनी जानें भी अजीज हैं। तो आज का ये इस वक्त का जो वक्त जा रहा है उसमें अगर मुझे अपनी जिंदगी बचानी है तो सबसे पहले मुझे अपने गिरदोनवा में जो लोग मौजूद हैं और वो लोग जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी बचाना मुझ पर ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। तो अगर तो ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर तो शायद ये जो रिलैक्स लॉकडाउन है ये एक विन विन सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन अगर ये समझ नहीं आती, रिसोर्सेज ना होने की वजह से या प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चक्कर में हम जो बेसिक सेफ्टी रूल्स होंगे अगर उन पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा तो फिर यकीनी तौर पे इसका खमियाजा जो है ये पूरे मुआशरे को भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ कोई एक इनफरादी मसला जो है वो नहीं रहेगा। बड़ी अहम बात आपने की है और बड़े मेरे ख्याल वसअत नज़र है आपकी, आपने मामले को सही से बयान किया है। इसमें ज़ाहिरी बात है एक क्वेश्चन मार्क ये भी है, जैसे कि आपने बयान किया कि कहीं कोई ऐसी कोताही ना कर दी जाए जिसकी वजह से माशी तौर पर तो बेहतरी आ जाए, लोग अपने मुनाफे और मुफाद के लिए काम करें, लेकिन माशरे को या इंसानियत को उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़े। जुबैर तुफैल साहब, आपने बात सुनी, आबिद सुलेरी साहब ने बड़ी बैलेंस्ड बात की और जाहिर बात है उन्होंने पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू की है। जुबैर तुफैल साहब, लेकिन मैं आपसे एक बड़ी मुनफरिद बात करूंगा। बात यह है कि देखें, अब है अपॉर्चुनिटी का दौर, यह मामला तो अब पेश आ गया, अब इसके बाद की दुनिया के लिए क्या पाकिस्तान गेयरअप हो सकता है? बहुत सारी जगह पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगी, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल को तब्दील करना पड़ेगा। ये तो मैं आबिद सुलेरी साहब से भी पूछूंगा कि हम रेंट सीकिंग से आप प्रॉफिट सीकिंग की तरफ कैसे जाएंगे, जो कि हमारी मईशत जो है बन गई थी गवर्नमेंट पॉलिसीज की बुनियाद पर। तो जुबैर तुफैल साहब, क्या पाकिस्तान ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कि इस मामले के बाद दुनिया को जिनकी जरूरत होगी? क्या दवाएं मुहैया कर सकता है? क्या वो जिसे आप कह सकते हैं गियर बना सकता है? क्या वो इक्विपमेंट्स बना सकता है जो इस दुनिया को जिनकी जरूरत है? आपके ख्याल से आर वी गेयर्ड अप फॉर दैट? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस जो है आने वाले दिनों में पोस्ट कोरोना वायरस मौके भी पैदा करेगा, जिसमें हम दुनिया को वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकेंगे जिनकी ज़रूरत है, जैसे पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, अलावा वेंटिलेटर के बाकी तमाम चीज़ों में समझता हूँ कि पाकिस्तान में सलाहियत है कि वो दुनिया की ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें तैयार करके दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। और हमारे जो भी सनतकार लोग हैं उनको चाहिए कि इस हालात को देखें। पाकिस्तान पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हालात तब्दील होने जा रहे हैं। पोस्ट कोरोना वायरस एक दुनिया ऐसी होगी कि जिसमें सबको अपने अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी और उस तब्दीली को लाते हुए अपने आप को आगे लेके चलना होगा। हमें ये सोचना होगा कि देखें, पाकिस्तान में जैसे मिसाल के तौर पे सनतें हैं, तो सनतों ने कभी भी अपने इदारों के अंदर, मैं कहूँगा कि 90% सनतें ऐसी होंगी कि जिन्होंने अपने इदारों के अंदर प्रॉपर जो ज़रूरियात हैं, टॉयलेट की ज़रूरियात हैं या और दूसरी चीज़ों की ज़रूरियात हैं वो प्रॉपर नहीं है, कैंटीन प्रॉपर नहीं है, फूड जो है आपका फैक्ट्री में मजदूर किस तरह से खाना खाता है, जमीन पे बैठ के खाता है, क्या करता है, ये तमाम चीजें तब्दील करनी होंगी। स्टैंडर्ड्स यानी जिसे आप सनतकारों को जो है ना अपना रवैया और अपनी सोच को तब्दील करना होगा और देखना होगा कि वो अपने वर्कर्स को किस तरह से बेहतर माहौल पैदा कर सकते हैं ताकि वो अच्छे माहौल में साफ सुथरे तरीके से रहें और काम को पूरा करें। तमाम दुनिया में जो है, खास तौर पे यूरोप अमेरिका में एक नए सूरत हाल पैदा हो रही है। अगर पाकिस्तान चाहे, पाकिस्तान के सनतकार चाहें तो उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। उनको तैयार होना चाहिए, उनको चाहिए कि गौर से देखें कि क्या हो रहा है, क्या अमेरिका के सारे चैनल्स को देखें, यूरोप के चैनल्स को देखें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बनाना शुरू कर दें। हमारे पास वसाइल हैं, लोग हैं, अवेलेबल है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाकी देखें, हुकूमत जो है, हुकूमत मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों अपने अपनी जगह बेहतर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की सोच है, सिंध की हुकूमत की सोच है कि भाई लोगों की जान बचाना पहले ज़रूरी है और उसके बाद मईशत चलनी चाहिए। या
जान पहले बचाएं, उसके साथ साथ मईशत भी चलनी चाहिए, ये एक अच्छी सोच है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने इसकी जो है वो निशानदेही कर दी, और बिलखुसूस ये जो आपने बताया कि इसमें दो अपॉर्चुनिटीज अराइज कर रही, एक तो ये कि हम दुनिया को मुहैया करें, दूसरा ये कि अपने इंडस्ट्रियल माहौल को भी हम तब्दील करें, साफ करें। तो यहां पर आबिद सुलेरी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। अब बात ये बहुत सारी चीजों पर पेशरफ्त नहीं हो रही थी, पूरी दुनिया में नहीं हो रही थी, पाकिस्तान के अलावा भी। जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि हमारी जैसी जो मईशत है जिसमें लोग अमूमन जो है गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बेनिफिट्स उठाते हैं, शुगर स्कैंडल या खाने पीने का ये जो अभी अजनास का स्कैंडल है ये सामने आया, ये इस चीज की भरपूर जो है वो निशानदेही करता है। तो अब दुनिया ट्रांसपेरेंसी की तरफ मूव करेगी, और काफी अरसे से करप्शन रोकने के लिए कहते थे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो ब्यूरोक्रेट्स के साथ या डिसीजन मेकर्स के साथ, तो सोशल डिस्टेंसिंग या आजकल की दुनिया के अंदर मेरे ख्याल अब ये चीज जो है इसमें तेजी आएगी। आपके ख्याल से क्या ये करप्शन, बेज़ाब्ती और हुकूमती रेगुलेशंस फॉर पर्सनल फेवर, अब इनमें कमी हमें देखने में दिखाई देगी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक यहाँ पे के इंटरनेट और ब्रॉडबैंड जो है उसके रेट्स बाकी पूरी दुनिया से कंपैरेटिवली चीपर हैं। यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है उस सारी चीज की जिसको हम डिजिटल पाकिस्तान का नाम दे रहे थे, जी, और डिजिटलाइजेशन का नाम दे रहे थे। ई गवर्नेंस की बात हमारे काफी अर्से से चलती आ रही है। अभी तक देखे पाकिस्तान के पास अपना कोई डिजिटल पेमेंट पोर्टल नहीं है, पेपाल टाइप या कोई अलीबाबा टाइप। तो अगर आपको ई कॉमर्स को बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको उस पोर्टल जो है उसको भी देखना होगा कि सिक्योर पेमेंट जो है, जो पेमेंट गेटवे वो क्या हो सकता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो डिजिटलाइजेशन बढ़ेगी, आप देखेंगे कि इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से निकल के फॉर्मल सेक्टर की तरफ आ रही होगी। लेकिन उसमें जो नुकसान है वो ये होगा कि उसके साथ हमें अपने हुकूमती इदारों और रेगुलेटर्स की कैपेसिटी भी बिल्ड करना होगी। अगर FPR की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है उनको ट्रैक कर सके, मॉनिटर कर सके, तो डेफिनेटली उसका जो एक ह्यूज चंक उसका रेवेन्यू लॉस है वो हो रहा होगा, और उसको देखना होगा। और इससे भी बढ़ के जो चीज हमें देखने की जरूरत है, आज तो हम एक पैथोजन का शिकार हैं जो कि एक बीमारी है। खुदा न खास्ता जरा इस चीज को जहन में लाइए कि कल को अगर कोई कंप्यूटर वायरस जो है वो एक पेंडेमिक की शक्ल में आता है और भले वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आपके दुनिया को मुतासर करता है, तो फिर क्या होगा। इस वक्त मैं और आप इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है, लैपटॉप चल रहे हैं, टेलीफोन चल रहे हैं, लेकिन हम साइबर सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये आपने बड़ी अहम बात की है, इस पर मजीद गुफ्तगू करने की जरूरत भी है। और आप मान तशरीफ लाते हैं जुबैर तुफैल साहब जैसे, तो इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि रावलपिंडी में भी प्रोग्राम देखा जाता है। मैं काफी अरसे से स्मार्ट ग्रिड की बातें करता आ रहा हूं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता आ रहा हूं जो पाकिस्तान में अपनाना चाहिए, जो कि बाहर से आने वाले मैलिशियस प्रोग्राम्स को डील कर सके। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के अंदर इंटरनली एक ऐसे नेटवर्क को तैयार करने के मुतालिक बात करता रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ आपको पता है टेलीफोन के लिए भी फर्क नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। अब वो सब चीजें टीवी पर नहीं कही जा सकती, लेकिन इस पर वर्क करना बहुत जरूरी, बड़ी अहम चीज की निशानदेही की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अहम बात की आबिद सुलेरी साहब ने, और मेरे ख्याल से इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो हमारे मुल्क के थिंकर्स हैं और जो जुबैर तुफैल साहब जैसे बात कर रहे हैं, ये देखें विजनरी लोग जो होते हैं ना, इनकी बातों पर अब गौर करें। अब ये जो मिर्च मसाले वाली बातें भी होती हैं, भी मजेदार होती हैं, लेकिन अब हमें एज ए विजनरी नेशन बन के आगे चलना है। उन्होंने जिस बात की निशानदेही की है कि दुनिया जिस चीज पर चल रही है टेक्नोलॉजी पर, अगर 5 मिनट के लिए उसमें फर्क आ जाए तो क्या होगा, आपने ये नहीं सोचा। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से मजीद काम होना चाहिए। और जुबैर तुफैल साहब जैसे वो बात कर रहे हैं, जाहिर बात है थ्रेट्स मुख्तलिफ नौइयत के। अब मेरे ख्याल से इस नई दुनिया में, ये जो एक नई दुनिया, अब इधर थ्रेट्स, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट, इसका बड़ा अहम किरदार होगा। जहां पहले बिजनेसमैन एक रैशनल वर्ल्ड या एक जिसे आप कहें आइडियल वर्ल्ड थ्योरी पे चल रहे थे, वो अब नहीं होगा। आपको लगता है क्या बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज अब रिस्क एवर्स बनने के लिए, इंटरनल ऑडिट करने के लिए, रिस्क फैक्टर से खुद को बचाने के लिए, मिटिगेट करने के लिए अब ज्यादा वर्क करेंगे? इस तरह के खतरात जो कि न सिर्फ के जैसे उन्होंने कहा कि एक डायमेंशन के हो बल्कि मल्टी डायमेंशनल हो, आपके ख्याल से क्या बिजनेसेस भी अब आगाह हो जाएंगे इन चीजों के बारे में?
जी जी जुबैर तुफैल साहब। देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया में मुतारिफ हो रही है, जो बिजनेसेस उसके मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। हम पहले कहते थे जी 3G से 4G और 4G से 5G आ गया। तो जो बिजनेसेस दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में अपने आप को उसके मुताबिक अलाइन नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। और उसमें आपको कारोबार में सेफ्टीज के मेजर्स इंट्रोड्यूस कराने होंगे, कोई आपकी चीजें हैक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ये तमाम चीजें हैं। और इसके अलावा मैं सियासत में भी कहूंगा कि सियासत में जो पोस्ट कोरोना वायरस जो एक दुनिया में और पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, कोई इवन पाकिस्तान में भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा। पब्लिक जो है छोड़ेगी नहीं। कोई भी सियासी पार्टी हो, A, B और C, जो माजी में हो गया, आगे मुस्तकबिल में वो वाली गाड़ी नहीं चलेगी। अगर कोई हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, हुकूमत कोई भी हुकूमत किसी भी सूरत में करप्शन को जरा सा भी फरोग देने की या उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, वो हुकूमत में नहीं रहेगी। अवाम चाहते हैं कि सीधा साधा ट्रांसपेरेंट बिजनेस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बिजनेस के साथ आप जो टैक्सेस जमा करते हैं वो ट्रांसपेरेंटली अवाम पे खर्च होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स कलेक्ट करें और ये ना बताएं कि कहाँ खर्च किया गया है। अवाम को भी सहूलत देनी होगी, उनकी जिंदगी में भी आसानी लानी होगी। और साथ के साथ जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी दुनिया में है। मैं अभी कल रात को एक अमेरिका के टीवी चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने जो भी रेस्टोरेंट्स हैं तो उसमें कोई आदमी काम नहीं कर रहा। आप जाके ऑर्डर प्लेस करें, आपने अपना उसको QR के जरिए उसको दिखा के पेमेंट कर दी। और यही चाइना में भी है। चाइना में मैं आज से कोई 4-5 महीने पहले गया था, तो जहां भी जाते थे कोई पेमेंट कैश ना क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपना मोबाइल फोन ऐसे दिखा के इससे पेमेंट होती थी, डिजिटल पेमेंट होती थी और आगे चलते थे। तो ये चाइना में तो ऑलरेडी चल रहा था, दुनिया में भी आएगा और पाकिस्तान में भी अनकरीब आने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान में भी ये चीज इंट्रोड्यूस होगी। पाकिस्तान को भी तैयारी करनी चाहिए। साथ में जहां जहां हो सकता है टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आए। टेक्नोलॉजी के जरिए से आपके लॉसेस कम होंगे, आपकी हर चीज, प्रोडक्शन के लॉसेस कम होंगे, आपके थेफ्ट कम होगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि किसी भी सूरत में जो करप्शन है ना, वो आगे नहीं चल सकती। करप्शन जहां तक हो गई उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में तो इसका सवाल नहीं है, पब्लिक नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लिहाजा सियासतदानों के लिए एक मौका है कि वो अपने आप को जो है सीधे रास्तों पर चलें, जो रास्ते हैं उसके मुताबिक, और उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, वरना उनको ना वो कभी री-इलेक्ट होंगे और ना उनको आवाम छोड़ेंगे। फिर बहुत आम बात आपने की। आबिद सुलेरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक ऐसी बात की, पाकिस्तान के मीडिया पर इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं होती, लेकिन आपने गुफ्तगू का मेयार बढ़ा दिया। अच्छी बात है। जुबैर तुफैल साहब ने भी आपके साथ शाना बशाना चल के एक ऐसी मेयारी गुफ्तगू की, मेरे ख्याल से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कोई देख रहा होगा तो वो आज इस मुतल्लिक सोचेगा। आपके ख्याल से क्या जो मुस्तकबिल की दुनिया होगी उसके अंदर लोग रिस्क एवर्स ज्यादा हो जाएंगे, वर्क प्रोसेस, फ्रेमवर्क्स, वर्क फ्लो तब्दील हो जाएगा, इसके अंदर इंटरमीडियरीज का रोल जो है वो कम हो जाएगा? और बिलखुसूस ये भी बताइए, जैसे अभी जुबैर तुफैल साहब भी निशानदेही कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी की वो बेनिफिट करेंगी, बहुत सारी चीजें जिसमें शेयर्ड राइड सर्विसेज जो कि दुनिया के अंदर मारूफ कंपनियां हैं, उनके बिजनेस जो हर्ट हुए हैं, और इसके अलावा और कंपनियां भी हैं जो शेयर्ड इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट करती हैं। तो अब इस चीज को हम कैसे आगे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस वक्त जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड जिसको हम देख रहे होंगे, अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात करूं तो ना सिर्फ ये हमारे इंफरादी रवैयों बल्कि ये हमारे इज्तिमाई रवैयों में यकीनी तौर पर तब्दीली लेके आएगा। मसलन हम शायद पाकिस्तान में 70 साल से ये सोच के बैठे हुए थे कि अगर हम 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी और कंज्यूमर जो है वो भूखे मर जाएंगे, उनको कुछ मिलेगा नहीं खरीदने के लिए। लेकिन पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि जो भी टाइम हुकूमत फिक्स करती है, अगर बड़ी मार्केट्स उसमें बंद हो जाती हैं, शॉपिंग प्लाजा बंद हो जाते हैं, तो तब भी लोगों की जो जरूरियात जिंदगी है वो पूरी हो रही है, उनका चल रहा है सिलसिला। तो एक तो हमें एनर्जी बचाने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यकीनी तौर पे बाकी दुनिया की तरह एक कुछ पंक्चुअलिटी ऑब्जर्व करना होगी कि कितने बजे बिजनेसेस खुलें और कितने बजे